अजनौजी बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और उस टाइम पे के एफ रुस्तम जी आईपी फर्स्ट इसके डायरेक्टर जनरल थे। उस समय तक जब तक बीएसएफ स्थापना हुई उस समय तक यानी उससे पहले बीएस बॉर्डर को जो इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता था उसको गार्ड करती थी जो है ये रिस्पेक्टिव स्टेट की स्टेट आर्म पुलिस जी। तो जब ये 62 की और 65 की जो लड़ाई हुई हमारी उसमें गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जो हमारी बॉर्डर लाइन के साथ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं यानी स्टेट आर्म पुलिस जो डिप्लॉयड हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, न कोई एक जैसी ट्रेनिंग है, न उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन है, भी कहाँ से कोई इंट्रूजन कर रहा है, कहाँ से कोई डिफेंस बना रहा है, तो आपस में कोई उनका वो मेल जोल नहीं था। तो ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पीस टाइम पे तो वो जो काम करे उसको पुलिस का काम करे, बॉर्डर पॉलिसिंग करे यानी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, उसको कोई चेंज ना कर सके, उसको कोई उसमें कोई तब्दीली ना कर सके और लोगों को वहाँ पर जो काम करते हैं बॉर्डर एरिया उनके अंदर सुरक्षा भावना पैदा बनी रहे और जो है बाकी ट्रांसबॉर्डर क्राइम जो है उनको रोके। और जो वार टाइम है, वार टाइम के अंदर वो जो है आर्मी को गाइड का तो काम करे और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े। तो तब ये उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी उनपे जो है ना ये फोर्स खड़ी की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को जो है 25 बटालियन स्टेट आर्म पुलिस की थी, उनको मिला करके खड़ी की गई थी। तो ये इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है इसका खड़ी करने का और इसकी उस टाइम की नफरी का। सर, आज एसटीसी बीएसएफ खटकड़ के परिसर में एक भव्य समागम आयोजन किया गया बीएसएफ के स्थापना दिवस को लेकर। तो आज इस समागम में क्या था, उद्देश्य क्या था? बेसिकली अजनौजी इसमें देखिए बीएसएफ का ये हम रेजिंग डे सेलिब्रेशन करते हैं 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को हम कई एक्टिविटीज करते हैं। कई बार हम गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कई बार परेड तो हमारी सेंट्रली होती है। वो तो इस बार हजारीबाग में हुई थी हमारी, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे वहाँ पर जी। और जो है कई बार मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार हमने रेजिंग डे यानी 1 दिसंबर को मेला ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम बनाया था और वो कल होना था, लेकिन मौसम की वजह से बारिश वगैरह होने से वो मेला आज हमने आयोजित किया था। इसमें बेसिकली हमारे जो यहाँ का स्टाफ है वो सारे जितने ट्रेनिज हैं वो और जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं वो ये सारे उसमें शामिल होते हैं। प्लस में हम रिटायरीज को भी बुलाते हैं इसके अंदर, जो आसपास के इलाके में हमारे रिटायर्ड जो है जो आदमी हमारे पर्सनल हैं उनको भी इनवाइट करते हैं ताकि उनके साथ हमारा जुड़ाव बना रहे और उनकी कोई समस्या तो उनका हम निदान कर सकें। और ट्रूप्स को और ट्रेनिज को आपस में इंटरेक्ट करने का एक जो है इनफॉर्मल जो है वो एक वो तरीका उनका हो जाता है और उसमें मनोरंजन भी हो जाता है, प्रोत्साहन भी हो जाता है, मोटिवेशन भी हो जाता है और उसमें जो है बीएसएफ के बारे में थोड़ी एक बेसिक जानकारी भी दे दी जाती है, क्योंकि रेजिंग डे पे जनरली हम अपना बीएसएफ के बारे में ब्रीफ बताते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारा वो था एंटरटेनमेंट, जानकारी और इंटरेक्शन और जो है मोटिवेशन, इन चीज़ों को लेकर के हमने ये जो है आयोजन किया था। देखिए अजनौजी बीएसएफ में जो भर्ती जो है हमारी, वैसे तो जो है भर्ती हमारी बेसिकली तो 2 ही लेवल पे होती है, एक तो कांस्टेबल के लेवल पे और जो है ना एक यहाँ 3 लेवल पे होती है, एक एसआई के लेवल पे और एक ऑफिसर के लेवल पे। जो एसआई और कांस्टेबल की वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है और जो ऑफिसर्स की है वो पहले गृह मंत्रालय बोर्ड करता था, अब वो यूपीएससी करता है। तो जो जवान या भर्ती जो शामिल होना चाहते हैं बीएसएफ में उनको जो है जगह जगह जो है वो खोले हुए हैं, मतलब कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ उनसे गाइडेंस वो ले सकते हैं। जहाँ तक उनके भर्ती होने के लिए रिक्वायरमेंट की बात है तो वो जैसे जवान और सब इंस्पेक्टर तक जो भर्ती होती है उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट निकालता है, उसमें सारे मापदंड दिए जाते हैं, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उसमें अलग अलग रिजर्वेशन भी है, उनकी भी हाइट अलग अलग हाइट में या फिर उनके जो जाता है।
तो मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न, भाग दौड़, ये सब होने के बाद बीएसएफ में लड़के को किसी को भी जवान के तौर पर, सब इंस्पेक्टर के तौर पर, इवन ऑफिसर्स के अंदर भी ये टेस्ट जो है कुछ शामिल है इसमें, रिटर्न टेस्ट के अलावा। तो इस तरह से यूनिट के बारे में जानकारी पूरी एडवर्टाइजमेंट जब होती है न्यूज़पेपर में, मीडिया में और रोजगार समाचार में सारा छापा जाता है, वहाँ से वो पूरी जानकारी जो ले सकते हैं। बीएसएफ में पहले महिलाएं नहीं थी, अगर थी तो थोड़ी बहुत वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में और या नर्सिंग स्टाफ में थी। तो बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि जो हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर जब से ये वेस्टर्न बॉर्डर पे फेंसिंग लगी और फेंसिंग के आगे जो खेती बाड़ी जो होती है वहाँ पर हमारे किसान लोग जाते हैं, तो उनमें महिलाएं भी जाती हैं काम करने के लिए, तो उनको थोड़ा कई बार फ्रिस्किंग में हमें दिक्कत होने लगी। कोई किसी के लालच में आकर के कोई अपना ड्रग्स वगैरह का या कोई हथियार एमुनिशन का कोई किसी प्रकार की स्मगलिंग तो नहीं कर रहा, तो हमें लेडीज को चेक करने में दिक्कत थी। तब फिर ये महसूस किया कि अभी खासकर वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो है, जहाँ पर वेस्टर्न कमांड के अंदर, वहाँ पर जो है महिलाओं को भी भर्ती करके गेट की जो है फ्रिस्किंग वगैरह में जो है वो उसके लिए भर्ती किया जाए। तो 2008 में सबसे पहले महिलाओं की भर्ती विधिवत जीडी काडर में स्टार्ट हुई थी। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, बीएसएफ एक बहुत इलीट फोर्स है और एक बहुत पायस ड्यूटी कर रही है। देखिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी कम आंका नहीं जा सकता, वो तो नंबर 1 पे रहेंगी, क्योंकि जब लड़ाई लड़नी है तो एंगेजमेंट कन्वेंशनल वार में तो हमारी डिफेंस फोर्सेज आएंगी। लेकिन बीएसएफ तो अभी जब तक पीस है तब तक भी हमें दिन रात जाग करके बॉर्डर की तो गार्डिंग करनी है, ताकि किसी प्रकार का जो है वो कोई घुसपैठिया, कोई उग्रवादी, कोई देशद्रोही, कोई किसी प्रकार का हथियार की, ड्रग्स की तस्करी ना कर सके और हमारे बॉर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके।